Hello students and welcome back to my channel. So students, today we are going to discuss chapter number 2 of your class 8 science, that is microorganisms front and foe. So we'll start with your exercises first. So let's see question number 1. Fill in the blanks. First part is, that is a part A. Microorganisms can be seen with the help of a dash. So the correct answer will be microscope, that is with the help of a microscope. Now, what are microorganisms? Microorganisms are organisms that are so small that they can only be seen with the help of a microscope. आप क्या कर सकते हो, उसको unaided eye या फिर naked eye से नहीं देख सकते. That is why we use microscope, ताकि हम उससे क्या करें, microorganisms को देख पाए. So next is a part B. Blue-green algae fix dash directly from the air and enhance fertility of the soil. Very important. So the correct answer is nitrogen. तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं. एटमॉस्फेयर में क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, राइट. बट ये जो प्लांट्स के केस में क्या होता है, प्लांट्स के नॉट एब्जॉर्व नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. बट वो कौन से केस पे वो एब्जॉर्व कर सकते हैं नाइट्रोजन को, जब वो फॉर्म पे होता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, जो सॉइल पे प्रेजेंट होता है. तो इसको कौन कन्वर्ट करता है इनटू यूजेबल फॉर्म, यही ब्लू ग्रीन एल्गी. सो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, दैट इज नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करता है इनटू यूजेबल फॉर्म. कौन कन्वर्ट करता है, यही माइक्रोब्स जो सॉइल पे प्रेजेंट है. जैसे आपको एग्जांपल भी गिवन है, ब्लू ग्रीन एल्गी. तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, दे फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर टू एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सो आई होप इट्स क्लियर. So next is a part C. Alcohol is produced with the help of dash. तो अल्कोहल जो प्रोड्यूस किया जाता है किसके हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से. इंस्टेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू विल राइट ईस्ट. ईस्ट लिखोगे आप लोग, ठीक है. शुगर को अल्कोहल में कौन कन्वर्ट करता है, ईस्ट. सो नेक्स्ट इज अ पार्ट डी. कोलेरा इज कॉज्ड बाय डैश. तो कोलेरा किसके वजह से कॉज होता है, द करेक्ट आंसर विल बी बैक्टीरिया. So next is a question number 2. Take the correct answer. First part. Yeast is used in the production of. The correct answer will be alcohol. आपको बाकी भी options given था like sugar, hydrochloric acid, oxygen. Now हमें पता है that sugar से alcohol में conversion होता है. तो वो कौन करता है, ईस्ट. ईस्ट क्या है, एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या कन्वर्ट करता है, शुगर को कन्वर्ट करता है इनटू alcohol. So next is a part B. The following is an antibiotic. The correct answer will be streptomycin. आपको बाकी भी एग्जाम्पल जैसे गिवन है, आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा, देन एल्कोहल, देन ईस्ट. ये सब क्या है, आपको ऑड वन आउट है. ईस्ट अभी हमने देखा था शुगर को कन्वर्ट कर देता है इनटू अल्कोहल. देन सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, अभी जस्ट हमने बोला दिस इज योर बेकिंग सोडा. तो यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन में बोला एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल देना है, सो आपका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन. सो नेक्स्ट इज अ पार्ट सी. कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज. अगर आपने चैप्टर को बहुत ही डिटेल से पढ़ा देन यू विल नो द आंसर. जो करेक्ट आंसर दैट इज योर फीमेल एनोफेलिस मस्क्यूटो. तो फीमेल एनोफेलिस मस्क्यूटो क्या करते हैं, ये कैरियर हैं जो मलेरिया को कॉज करते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट इज अ पार्ट डी. So next is a part D. The most common carrier of communicable disease is. जो most common carrier होता है communicable disease का, so the correct answer will be house fly. Now यहाँ पे आपको एक term दिख रहा होगा, that is communicable disease. इसका क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा डिजीज़ है जो स्प्रेड हो जाता है वन पर्सन से अनदर पर्सन पे थ्रू सरफेस या फिर फूड के थ्रू में. जैसे यहाँ पे आपको कॉमन कैरियर दिया हुआ है हाउस फ्लाई, ठीक है. द ब्रेड ऑफ इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ. आपने ऑब्जर्व किया होगा जो इडली डो होता है वो क्या होता है, वो राइज हो जाता है. तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल. तो डो का प्रिपरेशन के टाइम पे क्या होता है, थोड़ा सा उस पर ईस्ट का जो पाउडर है वो ऐड किया जाता है. देन क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ईस्ट उस पर रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जिससे जो डो है वो फ्लफ़ी हो जाता है.
So this is the last one. The process of conversion of sugar into alcohol is called. हमने जस्ट अभी देखा था दैट शुगर को अल्कोहल में कौन कन्वर्ट करता है? ईस्ट. ईस्ट क्या है आपका? सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम क्या हुआ? द प्रोसेस का नाम जो है वो है फर्मेंटेशन. दैट इज़ फर्मेंटेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ईस्ट के द्वारा क्या होता है? शुगर का कन्वर्शन हो जाता है इनटू अल्कोहल. So next is a question number 3. Match the organisms in column 1 with their action in column 2. Two column आपको given है. Bacteria, rhizobium, lactobacillus, yeast, protozoa, virus. Then column 2 में आपको क्या given है? Fixing nitrogen, setting of curd, baking of bread, causing malaria, causing cholera, causing AIDS and producing antibodies. सो वन बाई वन लेट्स मैच. आपको फर्स्ट में गिवन था बैक्टीरिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉजिंग कोलेरा. तो बैक्टीरिया क्या करता है? कोलेरा कॉज करता है, जिससे क्या होता है? लूज मोशन होता है, डायरिया होता है. नेक्स्ट है आपका राइजोबियम, जो भी हमने देखा था, वो क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफियर. नेक्स्ट है आपका लैक्टोबैसिलस. तो लैक्टोबैसिलस के हेल्प से क्या होता है? कर्ड बनाया जाता है, दैट इज सेटिंग ऑफ कर्ड. नेक्स्ट इज योर ईस्ट. ईस्ट अभी हमने देखा था, इसका करेक्ट आंसर होगा बेकिंग ऑफ ब्रेड. बेकिंग ऑफ ब्रेड के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ईस्ट का यूज़ किया जाता है. ओके. नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ. तो प्रोटोजोआ का कॉलम 2 में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कॉजिंग मलेरिया. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था, तो इसका कैरियर कौन होता है? फीमेल एनोफेलिस मस्क्यूटो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लास्ट इज ए वायरस. तो वायरस का क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? दैट इज एफ, कॉजिंग एड्स. सो नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 4. कैन microorganisms be seen with the naked eye? If not, how can they be seen? हमें पता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या बहुत ही टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दैट इज आप आंसर पे देखो क्या लिखोगे? नो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई as they are very small and are called microbes. They can be seen with the help of microscope. टर्म से समझ में आ रहा होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी वैसा ऑर्गेनिजम्स जिनका जो साइज है बहुत ही स्मॉल होता है एंड दे कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप. दैट इज़ वाई उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म टर्म किया गया है. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेजर ग्रुप क्या है वो आपको बताना है. सो ये आप फर्दर हायर क्लासेस पर जाके और भी अच्छे से पढ़ोगे. अभी आपको बस यही जानना है दैट द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. So next is a question number 6. Name the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in the soil. Very very important. आपको क्या करना है? वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो क्या करता है? जो एटमोसफेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको क्या करता है? फिक्स कर देता है, ताकि जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो और भी एनहेंस हो जाए. तो ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था. वैसा बैक्टीरिया जो क्या करते? सॉइल को कन्वर्ट कर देते इनटू यूजफुल कंपोनेंट्स. जैसे देखो प्लांट्स, हमें पता है जो नाइट्रोजन है एटमोसफेयर से वो डायरेक्टली उसको कंज्यूम नहीं कर पाते, तो उसको यूजेबल कंपाउंड में कौन कन्वर्ट कर देता है? यही बैक्टीरिया. दैट इज यही माइक्रोब्स जो आपका सॉइल पे प्रेजेंट है. सो व्हाट यू विल राइट? Bacteria such as rhizobium and certain blue-green algae present in the soil can fix atmospheric nitrogen and convert it into usable nitrogenous compounds which are used by plants for the synthesis plant proteins and other compound. तो देखो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. एटमॉस्फेयर में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जैसे हमने परसेंटेज भी देखा था प्रीवियस चैप्टर्स पे 78%. ना प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स जो नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली एब्जॉर्व नहीं कर पाते फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो इसको कन्वर्शन में कौन हेल्प करता है? यही माइक्रोब्स जो आपका सॉइल पे प्रेजेंट है, दैट इज़ राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी. तो प्लांट्स इसको कैसे एब्जॉर्व करते हैं नाइट्रोजन को? इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट जो सॉइल पे प्रेजेंट होता है. तो इसका कन्वर्शन में कौन हेल्प किया? राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी जो अभी हमने डिस्कस किया. तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है?
इनटू यूजेबल फॉर्म। जो कौन कन्वर्शन किस में हेल्प किया, माइक्रोब्स ने हेल्प किया इसमें, जो आपका सॉइल पे प्रेजेंट है।